जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। सबसे पहले तो सॉइल इज़ अ नेचुरल एंड रिन्यूएबल रिसोर्स। नेचुरली फॉर्म होती है इसलिए नेचुरल रिसोर्स, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद ब खुद रिन्यू भी होती रहती है इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्स। दूसरा, सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम को दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो किसी भी इकोसिस्टम में कोई भी प्लांट या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब पैदा होते हैं फिर उसके बाद ग्रो करते हैं फिर अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं, वैसे ही सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सॉइल पैदा होने के बाद ग्रो करेगी फिर अपनी फॉर्म को भी चेंज करेगी, इसलिए सॉइल को लिविंग सिस्टम बोला जा सकता है। और दूसरा, सॉइल सपोर्ट्स प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ऑर्गेनिजम्स, इसलिए भी सॉइल को लिविंग सिस्टम बोला जा सकता है। अच्छा, वाई सॉइल एज अ रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट। सॉइल एज अ रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ, और किसी भी इकोसिस्टम के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सॉइल इज इंपॉर्टेंट। मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ है, विच मीन्स ये भी कहा जा सकता है कि इट इज़ अ मीडियम ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। और देश दुनिया में अगर खाने के लिए एग्रीकल्चर नहीं होगा तो लाइफ को सस्टेन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए भी सॉइल इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, सॉइल सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स वाई ऑल्सो सॉइल इज अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अच्छा, व्हाट इज सॉइल? हालांकि बुक में दे नहीं रखा, लेकिन बाई चांस कोई पूछ ले कि सॉइल क्या होता है तो कैसे डिफाइन करोगे? इससे पहले अपन ने पढ़ा है लैंड रिसोर्स। लैंड क्या होता है पहले तो वो समझो। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एनी पार्ट ऑफ अर्थ नॉट कवर्ड विद वाटर कुड बी टर्म्ड एज लैंड। अर्थ का कोई भी वो हिस्सा जो कि पानी से कवर्ड नहीं है उसे लैंड कहा जा सकता है। सॉइल क्या है? ये देखो, ये इमेजिन करो, ये लैंड है, ये पूरा लैंड है। इस लैंड के ऊपर जो ये थिन सरफेस लेयर है, ये जो ऊपर वाली थिन सरफेस लेयर है, इसको क्या बोलते हैं अपन? सॉइल। सो सॉइल इज द थिन सरफेस लेयर ऑन अर्थ कंप्राइजिंग मिनरल पार्टिकल्स, डिकेड ऑर्गेनिक मटीरियल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाटर एंड एयर। ये मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मटीरियल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये कहाँ से आए वो सब आगे देखेंगे अपन। सिंपल, सॉइल इज अ थिन सरफेस लेयर ऑन अर्थ कंप्राइजिंग मिनरल पार्टिकल्स, डिकेड ऑर्गेनिक मटीरियल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाटर एंड एयर। अच्छा, आगे आगे से पहले मेरे को एक चीज़ याद आ गई। ये जो सॉइल के फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? पीडोजेनेसिस। सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पीडोजेनेसिस। अच्छा, अगर सॉइल फॉर्म हो रही है तो कुछ फैक्टर्स भी होंगे। फैक्टर्स क्या है वो देखो, ये वही बुक वाली, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड इज अ लिविंग सिस्टम। अब देखते हैं फैक्टर्स। पहला फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ का सिंपल मतलब है स्लोप। फॉर एग्जाम्पल कोई माउंटेन है, उसका स्लोप ऐसा है। अब मानो यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि एक तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो जरा सी विंड या वाटर आएगा तो यहाँ से ये बह जाएगी मिट्टी, इसको सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिलेगा फॉर्म होने के लिए। तो जो इंक्लाइंड स्लोप्स होते हैं वहाँ पे सॉइल के फॉर्मेशन को टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए सॉइल फॉर्मेशन डिफिकल्ट है। जेंटल स्लोप्स पे अगर ऐसा कोई स्लोप है, जेंटल स्लोप है, तो वहाँ पे सफिशिएंट टाइम मिलेगा और सॉइल को फॉर्म होने में आसानी रहेगी। तो जेंटल स्लोप्स पे सॉइल आराम से फॉर्म होती है, तो इसलिए रिलीफ इज अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। दूसरा है पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक। देखो मतलब क्या है, होता क्या है एसेंशियली कि कोई बड़ा सा रॉक होगा, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू करेगा, जिसे अपन बोलते हैं वेदरिंग। छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू होगा और मिलियंस ऑफ ईयर्स में इतना ज़्यादा टूट टूट के छोटा हो जाएगा कि वो इवेंचुअली सॉइल की फॉर्म ले लेगा। जो रॉक की प्रॉपर्टीज थी वही सॉइल की प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल जो पेरेंट रॉक था उसमें आयरन ज़्यादा था, तो जो सॉइल उस पेरेंट रॉक से फॉर्म होगी उसमें भी आयरन ज़्यादा होगा। या फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रेनाइट रॉक था, तो उस ग्रेनाइट रॉक से जो सॉइल फॉर्म होगी उसकी भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही प्रॉपर्टीज होंगी जो ग्रेनाइट रॉक की होती हैं। तो पेरेंट रॉक इज अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तीसरा है क्लाइमेट। और क्लाइमेट में भी दो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो है टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है लेटराइट सॉइल, आगे पढ़ेंगे अपन उसके बारे में। ऐसे रीजन्स जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है और हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे लेटराइट सॉइल मिलती है। या फिर एक एग्जांपल राजस्थान का भी हो सकता है, राजस्थान में एरिड सॉइल मिलती है।
वेस्टर्न राजस्थान में। उसका एक रीज़न ये है कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और रेनफॉल बहुत कम है। तो क्लाइमेट इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। चौथा है वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब देखो वेजिटेशन का बड़ा सिंपल एग्जाम्पल, इमेजिन करो कोई फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट में पत्तियां ज़्यादा गिरेंगी क्योंकि पेड़ ज़्यादा है, पत्तियां ज़्यादा गिरेंगी विच मीन्स कि डीकेड ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होगा, डीकेड ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होगा विच मीन्स कि ह्यूमस ज़्यादा होगा, और जिस सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होती है वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो वेजिटेशन किसी जगह की कैसी है वो भी सॉइल के फैक्टर है, वो भी सॉइल को इन्फ्लुएंस करेगी। दूसरा अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, या फिर इसका बढ़िया एग्जांपल एक चींटी। चींटियों को तुमने अगर देखा हो, अगर वो किसी मिट्टी के ढेर पे लग जाएं तो वो धीरे धीरे उसको तोड़ना शुरू कर देती हैं। वैसे ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉइल को तोड़ते रहते हैं, ब्रेक करते रहते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज करते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और लास्ट है टाइम। फैक्ट ये है कि कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुआ और कल फॉर्म होकर तैयार हो गई सॉइल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। 5 फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन: रिलीफ, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। और यही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि सॉइल का कलर कैसा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, उसका केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, उसकी एज कितनी है, और उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है सॉइल को। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन: कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। अब क्लासिफाई करके 6 टाइप्स की सॉइल बनती हैं। पहली है एल्यूवियल सॉइल, दूसरी ब्लैक सॉइल, तीसरी रेड एंड येलो सॉइल, चौथी लेटराइट सॉइल, पांचवी एरिड सॉइल, छठवीं फॉरेस्ट सॉइल। ये सारे सॉइल्स को अपन एक एक करके पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, एक फोटो दे रखा है जिसके नीचे लिखा हुआ है सॉइल प्रोफाइल। ये सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? सॉइल प्रोफाइल की डेफिनेशन: द वर्टिकल सेक्शन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। अपन ने अभी अभी देखा था कि ये पूरी लैंड मान लो, ये जो थिन सरफेस है इसको अपन बोलते हैं सॉइल। इस थिन सरफेस में भी जो वर्टिकल डिवीजन होगा उस वर्टिकल डिवीजन को बोलते हैं अपन सॉइल प्रोफाइल। और ये डिवीजन कैसे होता है कि नीचे नीचे थोड़े मोटे मोटे पत्थर होंगे, फिर थोड़ा कम मोटे मोटे होंगे, फिर थोड़ा बिल्कुल रेतीले टाइप हो जाएंगे, और फिर प्रॉपर मिट्टी आ जाएगी। तो द वर्टिकल सेक्शन या वर्टिकल डिवीजन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। कोई भी सजेशन या कोई भी डाउट हो तो कमेंट, और बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, पढ़ते रहो और सब्सक्राइब कर लो हो सके तो, बढ़िया लग रहा हो तो। थैंक यू वेरी मच।